जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर है 13, जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 24 जनवरी 2019 में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सबसे पहले जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1800, यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक, इसका पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित किया था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फ्लैग रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका बास्केटबॉल हो जाएगा। ठीक, और देख लेते हैं कुश्ती से नेल्सन हियो फ्री स्टाइल पॉइंट, आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जल्दी से बताएंगे इसके लेखक कौन थे। तो आप क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? सी, यानी कि कृष्ण देव राय हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो दीन इलाही किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक, 1582 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, कौन हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अब वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, 15 मई से 2022 से हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो 6 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेंदुलकर समिति। अगला क्वेश्चन, मानव कोशिकाओं की न्यूक्ली में गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने गुणसूत्र? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में, अरावली पर्वत के। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, राजस्थान हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो यूरोपीय भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को कहा जाता है। ठीक, किसे? संस्कृत को। तो 9 का राइट आंसर संस्कृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो बताएंगे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो 11वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत का सार्वजनिक खाता। अगला क्वेश्चन, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो जल्दी से बताएंगे। तो फर्डिनैंड मैगेलन था। ठीक, एक कौन था? पुर्तगाल का नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के हैं क्या है? तो वे क्या हैं? समस्थानिक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर? लद्दाख हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। तो मतदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 16 का राइट आंसर बताएंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा द्वारा। 17 देखेंगे, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित हैं? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची से। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है। तो क्यों, कौन सा कारण हो जाता है? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, काले धन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त होता है? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शल्य चिकित्सक के जनन के रूप में जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सक के जनक कौन है? चरक हैं। ठीक, कौन हो जाएंगे? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चरक नहीं हो जाएगा। तो भारत में शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, चलिए और क्या है, इनका जन्म 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में काशी में हुआ। इनके गुरु धन्वंतरी थे, जबकि चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे चरक जो हो जाएगा आयुर्वेद के जनक हैं। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कापर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो जल्दी से 21 का राइट आंसर बताएंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रत्याशित स्थितियों, क्या लिखा हुआ है, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा फंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत की आकस्मिक निधि। अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1900, चलिए देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले आप ये बताइए। तो इसका स्थापना आपका हुआ था, कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक, 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन का संचालन शुरू हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो क्या बताएंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो 24 का राइट आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 124 का 1 के तहत। अगला क्वेश्चन, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो क्या बताएंगे, 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार में वर्ष 1949 में किया गया। ठीक, 1949 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एफ्थे एपिजूटिका जैसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है के कारण होता है, किसके कारण होता है आप ये बताएंगे? तो ये होता है आपका वायरस के कारण। ठीक, विषाणु के कारण होता है। और कौन कौन सा होता है, इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो, ये सब विषाणु के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर बताना कौन सा सिफारिश हो जाएगा, एक वर्थ समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो ये फहराया गया था आपका 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में पहली बार फहराया गया था। ठीक, ओलंपिक ध्वज में 5 रंग होते हैं, कौन कौन सा? नीला, पीला, काला, हरा और लाल होते हैं। ठीक, ओलंपिक ध्वज 5 महाद्वीप यानी कि अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो वो था आपका कराची अधिवेशन था। ठीक, कराची अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्भीकता। ठीक, अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो कितनी संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 33, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था, जल्दी से बताएंगे, आइजैक न्यूटन ने दिया था। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, क्या होता है, F = G m1m2/r² होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब लिखा हुआ अच्छे से आप देख लीजिए, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो विधि बताना, तो हो जाएगा अपकेंद्रीकरण हो जाएगा। ठीक, 35 देखेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो अधिनियम बताना है कौन सा हो जाएगा 35 का राइट आंसर, तो क्या वो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो जल्दी से बताएंगे 36 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता है
विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो 37 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे आप, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हॉकी की सेल स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो और क्या कहा जाता है? एरियल पास कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे। 39 का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए 1993 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत के दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इस समय के दौरान पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर होता है और सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यानी कर्क रेखा के साथ सीधे ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर बताइए, तो हो जाएगा ग्रीष्मकालीन संक्रांति हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 41 लिखा हुआ है, डैश से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के। ठीक, आशुद्ध जल विद्युत का क्या है? आशुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 43 GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक, क्या हो जाएगा? ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 44 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखिए। सलाल बगलिहार और दुल हस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। योग के स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर 47 का, जल्दी से बताएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांगलिक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 48 कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, तमिलनाडु राज्य के तेनकासी जिले में चिट्टा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49 देखिए। पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? अनुकंपन कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन और लास्ट, सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? जल्दी से बताएंगे। तो सेनकोट्टा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है, तमिलनाडु के मदुरै शहर को केरल के कोट्टायम जिले से जोड़ता है। केरल के कोट्टायम जिले से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपको बताना है कि क्या बताना है आपको? अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इसमें से कितने सॉल्व किए हैं। ठीक।